नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अगले 20 मिनट तक हम आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। बने रहिए। एनडीए उम्मीदवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वह देश की पहली महिला आदिवासी होंगी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने बधाई दी। इधर जेपी नड्डा ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। देश के लिए स्वर्णिम क्षण ये बताया। इधर यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा। मैं जीत के लिए भारत को उम्मीद है कि वह बिना यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावशाली जीत के लिए शुभकामनाएं। द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने पर सीएम शिवराज ने दी बधाई। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को दी बधाई। साथ ही सीएम ने कहा, आज संपूर्ण देश आनंद में डूबा है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आनंद, उत्सव और नृत्य का दिन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, देश की 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई, शुभकामनाएं। एमपी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर। एमपी में कांग्रेस के 1 दर्जन विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर एनडीए को दिया वोट। सावन के महीने में बम बम भोले की गूंज। शिवालयों में भोले भक्तों का लगा तांता। जलाभिषेक के साथ की जा रही है पूजा अर्चना। आज सीएम त्रिपुरा दौरे पर जा रहे हैं। त्रिपुरा में सुंदरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। आज शाम 5:30 बजे दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। एमपी निकाय चुनाव में कांग्रेस हार का करेगी रिव्यू। निकायवार करेगी परिणामों की समीक्षा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 11 नगर निगमों की मांगी रिपोर्ट। विधानसभा के मानसून सत्र का 30वां दिन। सत्ता पक्ष विनियोग विधेयक करेगा पेश। आज भी सदन के हंगामे के आसार। कल वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट हुआ था पेश। छत्तीसगढ़ सरकार का किसानों के हितों में बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में अनाजों के बाद अब एमएसपी पर दालों की खरीदी। ग्वालियर में रसूखदार युवक की सरेआम गुंडागर्दी। सब इंस्पेक्टर के साथ की मारपीट। ट्रैफिक जाम करने को लेकर हुआ था विवाद। उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। जमीन नामांतरण सीमांकन के लिए मांगी थी रिश्वत। महासमुंद में लापरवाही का मामला आया सामने। केशवा जलाशय की जमीन पर अवैध तरीके से हो रही खेती। जल संसाधन विभाग ने लीज पर नहीं दे रहा जमीन। जमीन पर अवैध तरीके से खेती कर रहे ग्रामीण प्रशासन को लगा रहे हैं लाखों का राजस्व का चूना। शहडोल के धनपुरी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 में विवाद के चलते पिता ने अपने ही बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भुट्टे खरीदते हुए जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह एक भुट्टे का दाम सुनकर हक्के बक्के रह गए। उनको 15 रुपए का भुट्टा इतना महंगा लगा कि मंत्री ने बेचने वाले से यहां तक कह दिया कि भट्टा यहां तो फ्री में मिलता है। ओवैसी पर बालोद जिले के राजहरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आरोपी शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। राजहरा क्षेत्र का पूरा मामला।
उज्जैन में सावन के महीने में महाकाल की विशेष पूजा हुई। भस्म आरती के बाद महाकाल का जलाभिषेक। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने महाकाल के दर्शन किए। शराब ठेकेदार ने कर्मचारियों पर जानलेवा हमला हुआ। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 लोगों पर हमला हुआ है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल पुलिस ने मौके से कुछ संदिग्धों को पकड़ा है। बालोद बाजार से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। यहां छोटे बच्चों को स्कूल से बाहर बुलाकर ईसाई धर्म में परिवर्तन करने को कहा गया। जानकारी के मुताबिक बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाया गया और ईसाई धर्म से संबंधित किताबें बांटने लगे और कहा कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा। इधर बजरंग दल ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है और सख्त कार्रवाई की मांग की। बालोद बाजार में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने गौठान पहुंचकर गोधन न्याय योजना और आजीविका संबंधित कार्यों की क्रियान्वयन के बारे में जानकारी हासिल की। डिंडोरी में एक मकान में रखी 5 बाइकों में अचानक आग लगी। आग से सारी बाइकें जलकर खाक हुई। आनन फानन में किराएदारों ने इसकी सूचना मकान मालिक को दी। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। इंदौर में बैंक मैनेजर द्वारा युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती को बैंक मैनेजर ने नौकरी देने के नाम पर दुष्कर्म किया। पीड़ित छात्रा ने बैंक मैनेजर के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इंदौर में नमकीन व्यापारी के घर पर चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने हैदराबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 महीने पहले लाखों रुपए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय में 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। इस दौरान उनसे लगभग 2 दर्जन के करीब सवाल पूछे गए। आगामी सोमवार को सोनिया गांधी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी ने पूछताछ के दौरान डॉक्टर का इंतजाम भी किया था। इस दौरान सोनिया गांधी को 2 बार दवाई भी दी गई। दिल्ली में सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की जांच का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। वहीं 75 सांसदों को हिरासत में लिया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,566 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 45 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 555 नए मामले सामने आए। 411 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए, जबकि 147 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 68 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से जुड़ी फाइल को खारिज किया है। उपराज्यपाल ने कहा, मेयर्स के सम्मेलन में भाग लेना मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते के लिए टाली है। कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा करने या उसकी कार्बन डेटिंग की मांग को भी सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा, इस मामले में जिसे जो भी कहना है वह वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में कहे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सबसे पहले मजिस्ट्रेट पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी को सुना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तड़के दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मान की तबियत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अगले 2-3 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। अगले 2-3 दिन तक दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के इलाकों में बारिश के आसार हैं।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। वहीं उत्तराखंड में 21 से 23 जुलाई के दौरान बहुत बारिश होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। टीएमसी ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगी। चीन एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ सीमा पर अब अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक हाईवे बनाने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में रूसी सेना का तांडव जारी है। यूक्रेन के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। जंग की शुरुआत से कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की ने अमेरिका से इस नरसंहार को रोकने की अपील की। भीषण गर्मी से यूरोप के हर कोने में हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ते तापमान की वजह से फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस के जंगलों में आग लगी है। ब्रिटेन की सड़कें और रेलवे ट्रैक पिघल रहे हैं। इतिहास में पहली बार यहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। कोलंबो के राष्ट्रपति सचिवालय के पास गोल फेस में हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ के फेंके। वहां लगे बैरिकेड्स भी हटा दिए गए हैं। इसके बाद कई प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच छोटी मोटी झड़प भी दिखाई दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि रानिल विक्रमसिंघे प्रदर्शनकारियों को तबाह करना चाहते हैं और इसकी कोशिश भी हो रही है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि काजोल जल्द ही उनके साथ सीरीज में काम करने वाली हैं। काजोल ओटीटी के जरिए वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू करने जा रही हैं। कंगना रनौत की अपनी कमिंग फिल्म इमरजेंसी विवादों में घिरती नजर आई। कांग्रेस ने ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा है कि इस फिल्म में इंदिरा गांधी की इमेज को खराब करने की कोशिश हुई। पॉपुलर सिंगर, म्यूजिक कंपोजर जुबीन गर्ग को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबीन को बाथरूम में गिरने से चोट आई। एक्टर अक्षय कुमार स्टारर पैडमैन की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। प्रेरणा पर अनपेड ड्यूज और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के आरोप है। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप इन दिनों कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।